चलें ये माइक ऑन। कि मैं लगा नहीं चालू नहीं वो मेरे कैमरा में लगाया नहीं हुआ था। बस सही है। उनको फिर वो बता दीजिएगा आज ना, तो वो टूल का जो ग्रुप है वो बना देंगे। टूल क्या आज देना है इनको लेक्चर? सभी पूछ रहे हैं मुझे, मैं मैसेज भी काफी बच्चों का आए थे सर, हमने वो करवाना है ये चल। हाँ नहीं अभी ना मैं खुद रुका हूँ, ये लोग जल्दबाज हैं। खैर वो मैंने बताया कि आप थोड़ा सा वेट करें, आप ग्रुप बन जाएगा, वो एक अलग चीज है। अच्छा खाना तो मंगवा लो यार, मुझे भूख लगी। हाँ नहीं पूजा नाम ले सकते हैं, ये भी मेरे भाई हैं, आप यही हैं। पूजा पूजा हमारा जो है ना, एक मिनट। अच्छा हाँ एक तो ये है कि वो हामिद भाई की कजन भी यहाँ पे क्लास ले रही है, लेकिन कोई बात नहीं, अब हामिद का हमारे साथ तो पूजा वाला ही ताल्लुक है ना। सर आज थोड़ा मोटिवेट कर दो। जी जी सर। हाँ जी क्या हाल है जी, ठीक है? बढ़िया है सब। क्या खाना है? दाल रोटी भी चलती है, जो आप खाते हो दाल, कोई इशू नहीं। जो आप खाते हो ना वही मैं खाऊं। मैं कौन सा ऊपर से आया हूँ। सैरिश आपके क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिलता। दे देते हैं कोई इशू नहीं। चलो जी क्लास स्टार्ट करते हैं जी। आज का क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं बोलता हूँ, जो अपी जो भाई लिखेगा मैं जो है ना उसकी ग्रुप में शेयर कर दूंगा पिक्चर। काइंडली सारे एक्टिव हो जाएं, रजिस्टर्ड पेंसिल निकाल लें और हम सारे क्वेश्चन लिखते हैं। एक मिनट जी। चलिए जी क्वेश्चन नोट कीजिए जी। हाउ टू मेक अ गूगल शीट, कि गूगल शीट को बनाना कैसे है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मेक अ गूगल शीट। उसके बाद व्हाट इज डीए डीआर, व्हाट इज डीए एंड स्पैम स्कोर, या व्हाट इज डीए डीआर एंड स्पैम स्कोर। हाउ टू चेक डीए एंड स्पैम स्कोर, हाउ टू चेक डीए एंड स्पैम स्कोर। इसके अलावा क्राइटेरिया ऑफ गुड वेबसाइट्स, what is backlinks,
हाँ जी हाँ जी, मैं दोबारा एक मैसेज कर देता हूँ, मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। चलें, आप ही ने सवाल लिख लिए होंगे। आयशा सदाकत कोई है। हाउ टू मेक अ गूगल शीट, व्हाट इज DADR एंड स्पैम स्कोर, ये भी लिखे, एंड स्पैम स्कोर। और क्राइटेरिया ऑफ गुड वेबसाइट्स, व्हाट इज बैकलिंक, बैकलिंक का इकट्ठा लिखें, दोबारा लिखें आयशा। व्हाट इज बैकलिंक्स, ये भी लिखें। और हाउ टू शेयर गूगल वेबसाइट, ये भी क्वेश्चन लिखें, हाउ टू शेयर अ गूगल वेबसाइट्स। हाउ टू शेयर अ गूगल शीट्स, मतलब गूगल वेबसाइट नहीं, हाउ टू शेयर अ गूगल शीट्स। और व्हाट इज DR स्पैम स्कोर, हाउ टू चेक क्राइटेरिया ऑफ गुड वेबसाइट, व्हाट इज बैकलिंक्स। वाह जी वाह दानिश, ग्रेट यार। चलें, ये मैं जूम के ग्रुप में सेंड करता हूँ। जूम बैच 4, ये आज के सवाल हैं जी, चेक कर लीजिए। और फिजा, फिजा का भी कुछ आया है कुछ। फिजा, मैंने तो आपका नंबर भी सेव नहीं किया बेटे। वाह जी वाह। व्हाट इज बैकलिंक्स, ठीक है जी। क्राइटेरिया ऑफ गुड वेबसाइट्स, ये भी ठीक होगा। आपका भी अच्छा लिखा हुआ है बेटे। फिजा, मैं आपका भी नंबर सेव कर लेता हूँ। चलें जी, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज वन बाय वन हम क्वेश्चन ले रहे हैं। बच्चों ने माशाल्लाह अच्छा सेंड किया हुआ है, जबरदस्त। पहला क्वेश्चन है जी बेटे, हाउ टू मेक अ गूगल शीट, गूगल शीट कैसे बनाते हैं। सिंपल, आपने गूगल ओपन कर लेना। क्वेश्चन आपका समझ ना आए, फीमेल और मेल का अलग ग्रुप बनाएं जी, क्या करें, इतनी सारी आवाम है, लोग तरक्की कर रहे हैं और पाकिस्तानी कुड़ियां ने मुंडिया ने नंबर पीछे होंगे, इसलिए तो अपनी कौम पीछे ठीक है, मतलब ग्रुप लहदा बन जाएगा, फिर क्यों हो जाएगा जी, खुदा ना हम लोग।
अलग ग्रुप बन जाएगा, फिर लोगों के पास नंबर नहीं जाएगा लड़कियों के। यार बंदे कम कर लो, पाकिस्तान के हालात इन्ने खराब नहीं, अपने हालात इन्ने खराब नहीं, बंदे रोटी तो तंग नहीं, ठीक है जी। और आप लोगों को कुड़ियां ने नंबर दी पाई यार लड़के कैसे हैं। कल एक आपी का मैसेज आया, मुझे नाम भूल गया, बहुत सारे मैसेज आते हैं, वो कह रहे थे कि ना हमारे घर के नंबर पे लड़का मैसेज कर रहा है। वो मुंडे को खुदा का ना लो यार, इस हिसाब किताब को समझो। अच्छा एक और बात, खुदारा खुदारा थोड़ा सा ख्याल कर जाएं। मैं घर गया था आज, अम्मी के पास था, इन्नियां फोन इन्होंने कितने ने, मैं नंबर तो अपना दे दिता, इन्नियां कॉल मुझे हर वक्त कॉल आती रहती, हर वक्त मेरे नंबर पे। और भैया व्हाट्सएप पे कॉल कर लिया करो, व्हाट्सएप पे मैसेज, मैं कितने लोगों को जवाब दूं, फिर भी मैं मोबाइल यूज करता हूँ सारा दिन। मुझे लोग कहते हैं यार बस कर जाओ। मैं उधर भी गया हूँ अम्मी के पास, फिर मुझे पता नहीं मैसेज आया हुआ था किसी भाई का। लेकिन काइंडली आप थोड़ा ख्याल करें, थोड़ा नहीं वावा सारा ख्याल करें, मसरूफियत है। मैंने नंबर इसलिए नहीं दिया कि आप लोग मुझे तंग करें। हाँ जी जिशान क्या हुआ, कोई बात करने आए हो? ठीक है, तो थोड़ा सी चीज को समझें। चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं जिल्ला खैर से। हाउ टू मेक अ गूगल शीट, के गूगल शीट को बनाते कैसे हैं। और आई थिंक बेस्ट ऑप्शन हाउ टू मेक अ गूगल शीट, के गूगल शीट को बनाते कैसे हैं। खैर सॉरी बेटे, वो बार बार इंटरप्ट हो जाता है, हम कर रहे हैं स्टार्ट। अच्छा हाउ टू मेक अ गूगल शीट, आपने ऐसे ओपन कर लेना, माइक बंद कर दिया बेटे, कोई मसला हो जाता है। अच्छा ऐसे आपने जाना है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं drive.google.com, ठीक है। ये एक ऐसे तरीकाकार है, ये ऐसे भी शीट ओपन हो जाती है। दूसरा तरीकाकार ऐसे है, drive.google.com के अलावा आप इस पे जाएं, ये जो 9 जो छोटे छोटे डॉट लगे हुए हैं गूगल में, यहाँ ड्राइव पे क्लिक कर लें, ये भी वही आ जाएगा google.drive.com। उसके बाद आपने न्यू पे क्लिक कर लेना है, न्यू के बाद आपने कर लेना है गूगल शीट्स, गूगल शीट्स पे आपने कर लेना है क्लिक। ये न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे स्प्रेडशीट गूगल शीट पे आपने क्लिक करना है। जब आपने गूगल शीट पर क्लिक करना है, ये चीज ओपन होगी, ये देखें लिखा हुआ है अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट, यहाँ पे आप लिखा दें फैशन वेबसाइट, ठीक है जी, फैशन वेबसाइट लिस्ट, जो भी आपको बनाना हो या लाइक जो भी आपको लिखना हो, जिस चीज की भी आप बना रहे हैं, इतना ऐसा कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप लिख दें जी क्या
URL या डोमेन लिखना या जो भी, ठीक है। ये URL को थोड़ा बड़ा कर दें क्योंकि कई वेबसाइट के URL बड़े होते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे लिखें आप DA, यहाँ पे आप लिखें DR, यहाँ पे आप लिखें ट्रैफिक, यहाँ पे आप लिखें S.S स्पैम स्कोर, ठीक है। यहाँ पे आप लिखें कैटेगरी, यहाँ पे आप लिखें यहाँ लिख दें इंडेक्स, DR स्पैम स्कोर कैटेगरी डू फॉलो इंडेक्स। अच्छा, इंडेक्स लिखने के बाद यहाँ पे लिख दें टैट, कितना टैट है, यहाँ पे आप लिख दें प्राइस, यहाँ पे आप लिख दें कॉन्टैक्ट मेथड यानी कि कॉन्टैक्ट, जो भी आप लिखें, ठीक है। इस तरह ये चीज बनेगी। अब आपको ये तो समझ आ गया हाउ टू मेक अ गूगल शीट। गूगल शीट इस तरह बनाते हैं, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है ना, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। व्हाट्सएप पे ज्यादा बेस्ट है, मुझे यहाँ पता नहीं चलता मैसेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। कोई सवाल है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए अगर है तो, ठीक है। और ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब आप क्वेश्चन क्लियर हो जाए इसके बाद हाउ टू मेक अ, पहले जो है हम देखते हैं मिनट बेंच तो सेट हो जाएगा ऐसे, ठीक है जी। हाउ टू मेक अ गूगल शीट। अब हाउ टू शेयर अ गूगल शीट्स। अब गूगल शीट को शेयर कैसे करना है, आपने शेयर पे क्लिक करना है। मैं आपको बात बताता हूँ, जब हमें तरीकाकार नहीं आता था, हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट थे, तो मुझे कंप्यूटर ज्यादा चलाना नहीं आता था। आता भी था तो फिल्में वगैरह देख ली, अर्तुगरुल देख लिया या मनी हिस्से देख ली, ये सारी चीजें हमें आती थी। यानी कि वायर लगा ली, जिससे मोबाइल से डाटा लैपटॉप में कर लिया, लैपटॉप से डाटा मोबाइल में कर लिया। मुझे बिल्कुल इसका आइडिया कोई नहीं था क्योंकि जब मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट था, जब मैं स्टडी कर रहा था, मेरा कंप्यूटर की फील्ड से कोई लेना देना नहीं था। वैसे मुझे शौक था कि मुझे कंप्यूटर चलाना आता हो, लेकिन कभी जो है ना इसकी तरफ बढ़े नहीं है। एक और चीज़ बताता हूँ, मैंने ना एक डिग्री की हुई है 6 महीने की, बेसिक कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है। लेकिन मैं गया अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना ही था, जिसमें मैंने थोड़ा बहुत ही वर्ड फाइल एक्सेल फाइल सीखी। लेकिन वो मास्टर जाने वाला था तो कोई पैसे वैसे दे के ना वो 6 माह की उनसे डिग्री ले ली, जो मैंने ना इन पेज होती है जिस पे उर्दू लिखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है ना उस पे भी A+ लगा हुआ। और मतलब इस तरह तरीकाकार थे, बिल्कुल भी नहीं आती थी। ये सारा कुछ मैंने अभी इधर आके सीखा है। ये जो आज आपको सिखाने लगा हूँ, ये मैंने एक एक जो महीने के बाद मुझे पता चला था, ये इसको शेयर ऐसे करते हैं। देख रहे हैं आप क्या है, गुफरान हदी के जैसे आपकी वेबसाइट हो, आप ऑनर है, ये लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टेड। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और आपने लिख देना है एनीवन विद द लिंक। जब एनीवन विद द लिंक आप कर लें, उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाएंगे। देखिए क्या व्यूवर, अगर आप अगले बंदे को, जो अगला बंदा है, क्या आप उसको व्यूवर की जो है ना असेस दे रहे हैं, या आप उसको कमेंटर की असेस दे रहे हैं, या आप उसको एडिटर की असेस दे रहे हैं। अगर आप उसको एडिटर की असेस दे देंगे तो उससे क्या होगा, अभी तक नहीं हुई मोटिवेशन क्लास। बेटे मोटिवेशन क्लास इंशाल्लाह कल शेयर करेंगे आपसे, कल हम आपको ना इंशाल्लाह दिखाएंगे वो सारी चीजें। आप परेशान ना हो। मोटिवेशन क्या बताएं आपको, मोटिवेशन अपनी हुई पड़ी है। बस मसरूफियत ही ऐसे है, करते हैं मोटिवेशन, लेकिन मैं पहले सोच रहा हूँ ये चीजें हम बेसिक कवर कर लें, फिर हम मोटिवेशन कर लें। परेशान ना हो, इंशाल्लाह करेंगे, आपसे मैं शेयर करूंगा। कुछ और चीजें भी हैं, किसी दिन हमारी 3-4 घंटे भी क्लास हो सकती है। रात 9 बजे स्टार्ट हुई तो पिछली बार मैं 2-2 बजे तक भी क्लासेस दी हुई हैं जूम की। चलती चल पड़े ना, फिर जब चल पड़े तो फिर चलती रहती है। तो क्लास 5 घंटे तक भी चली जाती है। तो इस दिन मोटिवेशनल के भी हम, ठीक है, कर लेंगे, 2 हाथ कर लेंगे उसको इंशाल्लाह। नॉट वरी, बस कोई रिदम नहीं बन रहा, कोई सिस्टम नहीं बन रहा, और भी काम है, बस मामला चल रहे हैं। तो बेटे ऐसे ना जब मुझे फाइवर पे एक बंदा आया तो उसने मुझे ना ऐसे कहा कि मुझे ना गूगल शीट का लिंक भेजो। तो मैंने ना गूगल शीट का तो मुझे पता ही नहीं था चीज़ क्या है, उसका लिंक कैसे भेजना है। तो मुझे फिर क्लाइंट ने ऐसे किया, क्लाइंट ने मुझे गूगल शीट का लिंक बना के भेजा। एक्चुअल में मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर चाह रहा था,
एक्चुअल में जो है ना वो मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहा था आउट ऑफ फाइबर। गूगल शीट का शेयर करने का ऑप्शन, बेटे शेयर करने का ऑप्शन मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये शेयर करने का ऑप्शन है ना, इधर शेयर पे जाना है और ऐसे हमने आपने कॉपी लिंक करना है। अभी नहीं, पहले मैं बताता हूँ एक तरीका कार। तो ना वो बात ये कर रहा था कि आपने इस तरह एनीवन विद द लिंक पे व्यूअर पे क्लिक करना है। मैं उसने ना मुझे कहा आप लिंक बना के भेजो, मुझे पता ही नहीं था। फिर पता क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट ने मुझे लिंक सेंड किया इस तरह। तो फिर उसने ना एनीवन विद द लिंक करके ऑनर व्यू पे नहीं किया कि मैं वो मुझे वहां पे बात करी, उसने एडिटर का एक्सेस दे दिया। एडिटर में ना अब ऐसे है, उसने कॉपी लिंक किया इधर से और मुझे वहां पे उसने मुझे सेंड कर दिया। अब एडिटर की ये है कि मैं अगर आपको एडिटर के एक्सेस दे दूंगा ना, तो उसने मुझे यहाँ कहा हेलो उमेर, ऐसे उसने मुझे याद है लिखा था हेलो उमेर। फिर उसने, मैंने जब ऐसे देखा कि मैं तो यहाँ टाइप कर सकता हूँ, फिर मैंने कहा यस ब्रो, मतलब हमारी बात इधर हुई। ठीक है, फिर वो कह रहा था काइंडली शेयर मी द व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, काइंडली शेयर मी दी व्हाट्सएप नंबर, ऐसे उसने मुझे कहा। बेटे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज एडिटर की इस तरह होगी। अब देखें, उसने मुझे असेस किस चीज की दी हुई थी, एडिटर की। अगर उसने व्यूअर की दी होती ना, तो फिर सिर्फ मैं व्यू कर सकता था, समझाई। इसमें मैं टाइप नहीं कर सकता था। आप समझ ना व्यू की असेस। अब तो ये मेरी ओरिजिनल लगी हुई है। जब इसी तरह मैं आपको एक चीज की असेस दूंगा जिसमें आप व्यू कर सकते हैं, शायद मेरे पास पड़ी हो कोई एक आधी शीट जिसमें मैं आपको अभी सेंड करता हूँ, आप उसमें से देखना, सिर्फ उसमें एक ही चीज की असेस होगी। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे शायद एक मिनट, कामरान भाई कराची से हैं, मेरे काम किया था मेरे पर काम, कराची काम। ये मैं ना हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मैं क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ और वो पता नहीं कहाँ क्या, मेरे ख्याल सऊदीया का है। ये आप पढ़ें, ये बेटे इसको आप देखिए, जूम बैच 4। मैं आपको ना एक बिल्कुल आपको प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये देखिए, ये है, ये चीज देखिए, और ये देखिए, इसको आप ओपन करें बेटे, सब सब में ओपन करें। क्या आप इसको एडिट कर सकती हैं? नहीं, आप सिर्फ इसको व्यू कर सकते हैं। कोई एक चीज को एडिट करके देखें, छेड़खानी करके देखें, कोई चीज रिमूव करके देखें, कोई चीज को, कोई एक चीज को नहीं। लेकिन अगर यही चीज को हम क्या करेंगे, इसको क्या हम करेंगे, इस पे हम वो असेस दे देंगे कि एडिट कर सकते हैं। फिर आप कुछ भी आप मैसेज करें, यहाँ पे आप लिख देना हेलो क्या हाल है, तो वो हर बंदे की तरफ वो शो हो रहा होगा हेलो क्या हाल है, क्योंकि हमने इसको असेस क्या दी, एडिटर की। इसलिए जब आपने क्लाइंट को शो करना है, अगर आपने वेबसाइट की लिस्ट भेजनी हो, तो काइंडली आपने सिर्फ व्यूवर की क्लिक करनी है। ये ना हो आप उसे एडिटर की जो है ना असेस दे दें, एडिटर वो ना हो आप क्लाइंट को एडिटर की असेस दे दें। क्लाइंट को हमने एडिटर की असेस क्यों देनी, क्लाइंट का तो आपके पास ऑलरेडी व्हाट्सएप या कॉन्टैक्ट नंबर होगा या जहां भी। जब आपने लिस्ट शेयर करनी हो तो सिर्फ व्यू पे, ताकि कोई बंदा भी उसको छेड़खानी कर रहा हो या जो वेबसाइट रिमूव कर दे या उसके आगे पीछे उसकी तरतीब खराब कर दे या उसमें कोई प्राइस अपनी मर्जी से ऐड कर दे या उसकी ट्रैफिक अपनी मर्जी से हाई कर दे या उसका डीआर लो कर दे, नो। जब आपने किसी क्लाइंट को या आपने किसी को कोई शीट भेजनी हो या आपने अपने प्रोजेक्ट्स का किसी को कुछ बताना हो, तो ओनली व्यूवर पे। अगर आपका कोई काम कर रहा हो, आपके साथ कोई चीजें लेके चल रहा हो, बहुत सारी चीजें आपके साथ लेके चल रहा हो, आपको बहुत ट्रस्टेड बंदा हो, उसको आप शेयर करें एडिटर के साथ। जैसे मेरे साथ अभी ना हमारे साथ एक काम कर रही हैं, बड़ी अच्छी बच्ची हैं, हफ्सा। तो उनके साथ ना मेरी अभी मतलब हमारी काम चल रही होती है रिसेप्शन के लिहाज से, तो वो फिर ना मुझे चीजें शेयर कर देती है, जिसमें हमारे ना हमारे कितने कोलीग्स हैं, उनकी कितनी सैलरीज हैं, ठीक है, हमारे कितने बैचमेट हैं, हमारा टाइम टेबल कब है, हमारे खाने का टाइम कब है, हमारी चीजें कब। तो वो ना उसने मुझे असेस दी हुई है किसकी एडिटिंग की। वो कह रही थी सर अगर आपको इसमें से कुछ चीजें चेंजिंग करवानी है तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, मैं उसको अपने हिसाब से चेंज कर दूँ। मतलब आप मुझे यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, या वो डिब्बा क्या कर दीजिएगा, यानी कि येलो कर दीजिएगा, या वहां पे कोई साइन ऐसा लगा दीजिए, या वहां पे जीएच लगा दीजिएगा, मुझे समझ आ जाएगी इस तरह। तो ये एडिटर की असेस हो जाती है तब जब हम एक दूसरे के साथ अच्छी कम्युनिकेशन करते हैं, एक अच्छी जो बॉन्डिंग करते हैं, या हम किसी के साथ चलना चाह रहे होते हैं, या हम किसी के साथ प्रोजेक्ट शेयर कर रहे होते हैं, या हमारे साथ किसी का बिजनेस साझा होता है, या हमने एक दूसरे के साथ काम करना हो और हम आउट ऑफ
जो है ना व्हाट्सएप या आउट ऑफ फोन, या हम अपने काम के अंदर अपनी शीट के अंदर ही सारी बातें कर लें और उसके अंदर ही सारी क्लोजिंग कर दें, ना कि हम फोनों पे या हम कॉलों पे बार बार खपें। तो इस तरह ये चीज शेयर हो सकती है, ठीक है। जब आपने ये लिस्ट बना लेनी है खुदारा, इसके जो है ना आपने दो दो इसकी लिस्ट बनानी है। कॉपी का ऑप्शन भी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ना फाइल, फाइल के बाद यहाँ पे आ जाएगा मेक अ कॉपी, ठीक है। मेक अ कॉपी, जब आप मेक अ कॉपी करेंगे तो इस तरह की एक और कॉपी बन जाएगी। उस मेक अ कॉपी में ये देखिए मेक अ कॉपी, ठीक है, कॉपी ऑफ एप्शन लिस्ट, यहाँ पे लिख दें कॉप, ठीक है जी। ये देखिए जी कॉप आ गई, ये देखिए सेम आ जाएगी जो हमने लिखा हुआ आ गया ना सारा कुछ सेम। इसमें आप ऐसा करिएगा, एक जो प्राइस वाला खाना है ना, प्राइस वाला, ये देखिएगा इसको क्या कर दें, डिलीट कॉलम, ये नहीं, हम डिलीट कॉलम कर दें, ये प्राइस। जब आप इस तरह क्लाइंट को कुछ शो करें तो उसमें आप प्राइस वाला खाना खत्म कर दें और आपके पास ओरिजिनल शीट में वहां प्राइस का ऑप्शन हो, ठीक है। जब आपने क्लाइंट को शेयर करना हो तो वहां प्राइस का खाना ना हो, और जहां पे आपकी ओरिजिनल हो वहां पे आपको पता हो इसकी इतनी प्राइस। कल को कोई क्लाइंट आके ये वाली वेबसाइट मांगे तो इधर से आके प्राइस देख ली, अगर वो कहे नहीं मुझे पूरी वेबसाइट की लिस्ट सेंड करो, भाई कर दो, उसमें से प्राइस वाला खाना रिमूव कर दो। फिर वो आपसे पूछेगा हाँ भाई सारा कुछ ठीक है, डीए डीआर ट्रैफिक स्पैम को ट्रैफिक कंट्री, और उसके बाद डू फॉलो इंडेक्स स्टैट सब कुछ सेम है। उसके अंदर ये भी रिमूव कर देना कॉन्टेक्ट अस का, ठीक है, इधर से ये वाला, मतलब उसको सिर्फ प्राइस का और किस तरह आपने ये काम करवाना है ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज है बस एक, बाकी सब जो है ना रिमूव कर देना। मैं फिर कह रहा हूँ आपको बात समझ नहीं आई बेटे, तो यहाँ तक आप पूछ सकते हैं। आपके पास ऐसी दो लिस्टें बनी हो, एक वो लिस्ट हो जो आपकी ओरिजिनल हो और एक वो हो जो आपने क्लाइंट को देनी हो, तो वो आपको सेट करनी आती हो। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरे ख्याल। अगर अगर बात समझ आ रही है तो गुड है दानिश, वेरी गुड। अगर समझ आ रही है तो GH लिख दें, मैं फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। मैंने हाउ टू शेयर भी बता दिया और हाउ टू मेक अ वेबसाइट लिस्ट, ठीक है। इस तरह दो बना लेनी है, प्राइस भी छुपा लेनी है और साथ जो है ना कॉन्टेक्ट मेथड, वो आपका पर्सनल है, वो आपका प्राइवेट है, वो अपने क्लाइंट को शो नहीं करना। समझ आ रही है? डन सर, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, वेरी गुड, जबरदस्त। आपका अच्छा रिस्पॉन्स होता है, मुझे लगता है मेरी जूम बैच 4 वालों के साथ बड़ी अच्छी बनी, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा अच्छे ये स्टूडेंट कहलाएंगे। आपने अक्सर मेरे मुंह से या अक्सर मेरी वीडियोस में बैच 2 का नाम जरूर सुना होगा, बैच 2 के बच्चे मुझे बड़े पसंद। सो इसी तरह मुझे लगता है बच्चे मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं। मेरा ख्याल है चीज़ें अच्छी चलेंगी हमारी, इंशाल्लाह, होप सो। कॉपी पे एज अ टाइप होगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल एज इट इज होगा, जो आप सोच रहे हैं ना, जिस तरह आपने इधर लिखा होगा वैसी तरह वो होगा। डन। बाज आ जाओ यार, कौन हो आप जो लकीरें लगा रहे हो? मैं रिमूव कर दूंगा क्लास से, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप से भी रिमूव कर दूंगा, जूम के। आप इंसान बन जाओ जो भी हो, मैं अभी निकाल के रिमूव कर दूंगा। फिर करते रहना मिलते हो, फिर गुफरान अब्दी को बुरा बोलते रहना, ठीक है। सर बैच 2 में कितने बच्चे कामयाब हो गए? बैच 2 के बच्चे तो नहीं, वो जो बैच 2 के बच्चे इधर हमारे पास रुके हुए हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। चलें हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं जी। एक मिनट जी, एक मिनट। व्हाट इज डीए डीआर एंड स्पैम स्क्वाड? देखिए व्हाट इज डीए, डीए होता है डोमेन अथॉरिटी। डोमेन क्या होती है? वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है? ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन ऐड कर लें, व्हाट इज लिंक, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज वेबसाइट, व्हाट इज यूआरएल, ये सारा लिख रहे हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन यूआरएल, वेबसाइट, डोमेन, लिंक। डिफरेंशिएट बिटवीन, फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, डिफरेंशिएट बिटवीन लिंक, डोमेन, यूआरएल एंड वेबसाइट, ये सारा लिख रहे हैं, ठीक है जी। टैट क्या होता है सर जी? टैट जो होता है ना, टर्न अराउंड टाइम होता है। व्हाट इज टैट भी लिख लें। ये जो टैट होता है ना, ये टैट होता है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम कहते हैं कि आप वेबसाइट को, जो आपके साथ डील हुई हुई है, आप क्लाइंट पूछेगा व्हाट इज टैट, टैट मतलब टर्न अराउंड टाइम, कि कितनी देर में जो जो मैं आपको आर्टिकल भेज रहा हूँ ये कितनी देर में पोस्ट हो जाएगा, एडमिन अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर देगा और मुझे लाइव लिंक मिल जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो काम चलता है वो 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है, या 24 घंटे से पहले भी हो जाता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना मेरी बात को? टैट इसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम।
अच्छा, इसके अलावा जी आगे व्हाट इज टैट, टैट भी ऐड कर लें, और साथ पता नहीं दानिश है या आयशा है, बेटे जो भी हैं आप दोबारा मुझे सेंड करिएगा व्हाट इज टैट लिख के भी, और साथ व्हाट इज जो है डिफरेंशिएट बिटवीन लिंक्स डोमेन एंड यूआरएल, बेटे दोबारा मुझे सेंड करिएगा, माजरत के साथ मैं दोबारा उसको देख लेता हूँ। ठीक है जी, डन। हाउ टू शेयर, बेटे आप दोबारा दोबारा करिएगा, आयशा सेंड कर दे या जो भी बेहतर हो। या नबी सलाम अलैका या हबीब। जी वेरी गुड, थैंक यू जी, थैंक यू। फिजा ने भेजी है अभी शायद, फिजा गंद मार दिया आपने। कितना अच्छा लिखा हुआ है। टैट, चलें जी, गुड, आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, व्हाट इज डीएडीआर, डीए कहते हैं डोमेन अथॉरिटी को, यानी कि जो है ना ये 100 में से कितनी है। मैं फिर यहाँ पे क्राइटेरिया ऑफ वेबसाइट को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, और व्हाट इज डीएडीआर एंड स्पैम्स को भी। जो क्राइटेरिया ऑफ अच्छी जो है ना गुड वेबसाइट, क्राइटेरिया ऑफ अच्छी वेबसाइट, वो जो है ना डीए उसका होना चाहिए 25 से ऊपर, ठीक है, और डीआर होना चाहिए 25 से ऊपर। डीए कहते हैं डोमेन अथॉरिटी को, और डीआर कहते हैं डोमेन रेटिंग को, कि भाई उस डोमेन की रेटिंग कितनी है, गूगल उसे कितना रेट दे रही है, और गूगल उसको अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी, गूगल उसको डोमेन अथॉरिटी कितना दे रही है। और आगे आ जाता है स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर ऐसा होता है जो बैड लिंक्स होते हैं, जो फजूल लिंक्स होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, जिसे गूगल नापसंद करता है, जिसे गूगल अच्छा कंसीडर नहीं करता, ऐसे लिंक्स को कहते हैं स्पैम। स्पैम का वर्ड क्या है, मतलब ये घटिया फजूल लिंक्स, यानी कि जैसे माशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम की जो है ना अगर फजूल वेबसाइट हो जहाँ पे गलत वीडियोस गलत पिक्चर शेयर होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे ज़्यादा कसीर तादाद में पाए जाएंगे। वहाँ पे अक्सर मेजोरिटी जो लोगों की ट्रैफिक होती है वो पाकिस्तानी आवाम होती है। माशाल्लाह बड़े जो है ना अच्छे काम कर रहे होते हैं वहाँ पे, अच्छा जो है ना लोगों को जो है टैकल कर रहे होते हैं। तो इसी तरह ये स्पैम स्कोर बैड लिंक्स को हम क्या बोलते हैं, स्पैम स्कोर, यानी कि ऐसे लिंक्स जिनको गूगल नापसंद करता है, लाइक कसिनो को, लाइक नशावर को, लाइक जो है ना अडल्ट को, लाइक कसिनो, अडल्ट, गैम्बलिंग, जुआ, ठीक है। ये ऐसी चीजें जो जो हमारी चीजों जो हमारे क्राइटेरिया सेट के, गूगल बिल्कुल एक इंसान की तरह ही काम करता है, वो बुरी चीज को बुरा ही कहता है गूगल, ये नहीं कि गूगल कहता नहीं ठीक ही है, सही है। गूगल जो स्पैमी लिंक्स होते हैं, जो अच्छे लिंक्स नहीं होते, जिनको गूगल नापसंद करता है, गूगल अगर बंदा उस वेबसाइट से अपने लिंक जनरेट कर ले तो वही वो गूगल जो है ना उसको अच्छा कंसीडर नहीं करता, उसके स्पैम स्कोर पे इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह जो है ना यार लोग ऐसे भी करते हैं, डीएडीआर पैसे दे के बढ़ा लेते हैं, यानी कि गलत तरीके से भी वेबसाइट को रैंक कर लेते हैं। जब कोई गलत तरीके से ब्लैक एट एसईओ से कोई ना कोई बगैरती करके वेबसाइट को टॉप पे लाएगा तो डेफिनेटली उसका भी स्पैम स्कोर बढ़ जाएगा। लोगों ने बहुत सारे टर्नैलियां बहुत सारे तरीकेकार लगा के रैंक तो कर लेते हैं, लेकिन उसको रैंक करने से होता क्या है, वो जो है ना चीजें जो है ना कम हो जाती हैं, यानी कि उसके जो स्पैम स्कोर पे इफेक्ट पड़ता है। वैसे अगर हम ऑर्गेनिकली रियल तरीके से चलें, अगर हम अच्छे तरीके से चीजों को गाइड करें, या हम अच्छे तरीके से उसको रैंक करें, हम उसको गूगल के फर्स्ट पेज पे लेके आए, तो वो उसके स्पैम स्कोर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, क्राइटेरिया ऑफ गुड वेबसाइट्स को क्या बोलेंगे, डीए 25 हो, डीआर भी 25 हो, ट्रैफिक 1000 से ज्यादा हो, और स्पैम स्कोर 5% से कम हो, ठीक है। इस तरह की वेबसाइट को अच्छी वेबसाइट कहते हैं। मैं दोबारा बोलता हूँ, डीए 25 हो, डीआर 25 हो, ट्रैफिक कम अज कम 1000 से ज्यादा हो, कम अज कम 1000 तो हो, और स्पैम स्कोर 5 से कम हो। हाँ ऐसे हो सकता है कि ट्रैफिक 20,000 हो और डीए 15 हो, तब भी हम मैनेज कर लेंगे। ऐसे भी हो सकता है डीए 60 हो और ट्रैफिक 800 हो, तब भी मैनेज कर लेंगे। ऐसे भी हो सकता है कि डीआर 20 हो, डीए 12 हो और ट्रैफिक 5,000 हो, तब भी उसको रख लें, इन फ्यूचर भी काम आएगी। मतलब अगर कोई एक चीज ज्यादा और दूसरी चीज कम है और उस चीज को मैनेज कर रही है, यानी कि 25 डीए है तो अगर डीए 60 है ऑर्गेनिक तरीके से है, और साथ ट्रैफिक अगर 900 है या 700 है या 600 भी है, तब भी ओके है, क्योंकि वो रनिंग फेज में है। इन फ्यूचर वो साइट रैंक हो जाएगी और हमें अच्छी गेस्ट पोस्ट उससे
मिल सकती है, एक अच्छा लिंक्स उधर से जनरेट हो सकता है। इस तरह की वेबसाइट को भी छोड़ना नहीं। यह है क्राइटेरिया ऑफ गुड वेबसाइट। डीए डीआर अच्छा है, ट्रैफिक अच्छी है और इस क्राइटेरिया पे फॉलो करिए। डीए डोमेन अथॉरिटी है, डीआर डोमेन रेटिंग है, एसएस जो है ये स्पैम स्कोर है। ऐसे लिंक्स जिनको गूगल अच्छा नहीं समझती, ऐसे लिंक्स जिनको गूगल नापसंद करती है, ऐसे लिंक्स जो घटिया लिंक्स होते हैं, अगर उसकी वेबसाइट का लिंक उस दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक बिल्ड हो जाए, अगर कनेक्ट हो जाए, अगर बात उधर बन जाए, तो डेफिनेटली उसका स्पैम स्कोर बढ़ जाएगा। और अगर स्पैम स्कोर 5 से ज्यादा हो तो अच्छी वेबसाइट नहीं है, लोग उस पर गेस्ट पोस्ट नहीं करवाते। 5 से कम हो, 5 हो, 6 हो करवा लेते हैं, लेकिन 15 हो, 18 हो, 20 हो तो लोग नहीं करवाते। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया जी क्राइटेरिया गुड वेबसाइट भी हो गया, हाउ टू चेक दी। व्हाट इज बैकलिंक? ये बैकलिंक्स क्या होते हैं मुल्ला साहब बताइएगा। जो कोई भी साइट है उनके लिए जनरेट करती है एक लिंक हाँ जो गूगल की नज़र में एक वर्ड कंसीडर होता हाँ, गूगल की नज़र में जो भी एक वर्ड कंसीडर होता है, ये अक्सर ना ऐसे होते हैं जैसे वेबसाइट बन गई है, जैसे मेरे साथ अभी जो दानिश.com, अपी आयशा.com, हुरैरा.com, नमा.com, निक्का.com, पिक्का.com, जो भी .com हो। अब ऐसी वेबसाइट भी आकर गेस्ट पोस्ट से तो नहीं, फ्री बैकलिंक्स, तो फ्री वेबसाइट के साथ तो लिंक बनाएंगे ना। उन फ्री बैकलिंक्स के साथ जो भी बैकलिंक्स बनते हैं, मतलब आपका आपकी वेबसाइट का लिंक बन गया किसी एमी मट्ठी सी वेबसाइट के साथ और फ्री में ही बन गया, उस तरह के लिंक्स को भी क्या कहेंगे? बैकलिंक। इसकी ना बहुत सारी इकसाम है, जैसे फोरम बैकलिंक्स, प्रोफाइल बैकलिंक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकलिंक्स, ठीक है, गेस्ट पोस्ट के बैकलिंक्स, डू फॉलो बैकलिंक्स, नो फॉलो बैकलिंक, ये बैकलिंक्स की इकसाम है। वैसे जो बैकलिंक्स होते हैं वो फ्री वाले होते हैं, जैसे हमारी वेबसाइट की किसी भी आम वेबसाइट के साथ बन जाए, मतलब एक वोट कंसीडर हो जाए, गूगल को पता चल जाए यार इंदा इस बंदे नाल तल्लक बन गया, एक अच्छी चीज बन गई। मेरा ख्याल ये बैकलिंक्स इतना बहुत है। अकसाम भी मैंने आपको बता दी, यहाँ पे ये भी ऐड कर लेना, टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स। ठीक है जी, ये मैंने बता दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकलिंक्स, फोरम बैकलिंक्स, प्रोफाइल बैकलिंक्स, डू फॉलो बैकलिंक्स, नो फॉलो बैकलिंक्स, और जी ईडीयू बैकलिंक्स, मतलब जो भी मतलब इसको। ठीक हो गया जी। आखिरी मुझे तस्वीर बना के सेंड कर देना। क्या नाम है इसका, सही तरीके से आपने गंद मारा हुआ था, नाम भूल गया, फिजा नाम था शायद आपका। अच्छा जी, हाउ टू शेयर गूगल शीट्स, ये भी मैंने बता दिया। डिफरेंशिएट बिटवीन लिंक डोमेन यूआरएल। देखिए जी, लिंक भी एक चीज है माजरत के साथ, और डोमेन भी एक चीज है, और वेबसाइट भी एक चीज है। और तो मैं दसिया सी ताकि तुम पता लगे। कोई आपको क्लाइंट आके कह दे प्लीज सेंड मी द डोमेन, इसका मतलब है डोमेन क्या है? आयशा.com। ठीक है, प्लीज सेंड मी द लिंक, लिंक क्या है? आयशा.com। प्लीज सेंड मी द यूआरएल, यूआरएल क्या है? आयशा.com। प्लीज सेंड मी द वेबसाइट, वेबसाइट क्या है? आयशा.com। इसलिए एक एक चीज को हम 4 तरीकों से भी, क्लाइंट आके कुछ भी मांग सकता है। हम मेरा अक्सर चीजें समझ नहीं आती होती, क्लाइंट आके ये कहता था, हम समझते थे कोई और चीज है। जब स्टार्ट में था ना पता नहीं चलता था, जैसे आपको पता नहीं चलेगा ब्लॉग क्या है और आर्टिकल क्या है। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लॉग एंड आर्टिकल। वैसे वैसे बात एक ही है, ब्लॉग भी एक चीज है, आर्टिकल भी एक चीज है, लेकिन अगर हम उसको वर्ल्ड वाइड पे देखें तो ब्लॉग एक वेबसाइट को भी कहते हैं। आप समझ रहे? तो हमें ये डिफरेंशिएट है। ठीक है, इसलिए ब्रदर, लिंक भी एक चीज है, डोमेन भी एक चीज है, वेबसाइट भी एक चीज है, यूआरएल भी एक चीज है। .com जो है ना ये है चीज। व्हाट इज टैट? टैट भी मैंने बताया था। टैट कहते हैं टर्न अराउंड टाइम को, कि भाई जो हमने काम करवाना है वो कितनी देर में कंप्लीट करवा देंगे। अगर हमें क्लाइंट ने ऑर्डर दे दिया है तो हाउ मच टाइम, ठीक है, हाउ मच टाइम, कि आपा कितनी देर च वो आर्टिकल कंप्लीट करवा देंगे, आपा कितनी देर च वो ऑर्डर कंप्लीट करवा देंगे। उस टाइम को TAT, टैट, टर्न अराउंड टाइम को कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? टैट। सही है, इसको कोई टाट भी बोलता है, कोई टैट भी बोलता है। मेरा ख्याल यहाँ तक बात समझ आ गई। और मेरा ख्याल लेक्चर भी ओके हो गया। बाकी इंशाल्लाह बाकी चीजें भी शेयर होंगी, बहुत आसान है। ठीक है, क्लाइंट किस पे ज्यादा जोर देता है? DA DR, क्लाइंट जोर देता है DA पे, DR पे, ट्रैफिक पे, सारों पे जोर देता है। देखिए, अगर मिसाल लेने, वेबसाइट अक्सर आपको साइटें मिलेंगी, इंशाल्लाह आप इस चीज से आप यहाँ हो जाएंगे, आप जाहिर हो जाएगी। DA DR 50-50 होगा और ट्रैफिक 0 होगी। आपने वेबसाइट ही नहीं रखनी। आप देखेंगे अब जब हम टूल का लेक्चर करेंगे ना स्टार्ट, आपको आइडिया हो जाएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। DA DR ट्रैफिक सभी इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है।
जैसे मिसाल ले लीजिए, अगर हमने किसी लड़की की शादी करनी है ना लड़के के साथ, तो भाई सब कुछ जरूरी है। पहले तो भाई बंदा सोना है कि नहीं, उसके बाद बंदे की पे है कि नहीं, तीसरी बात बंदे के घर है कि नहीं, गड्डी है कि नहीं, समझ रहे थे ना। हर एक चीज जरूरी है। ये नहीं कि अगर घर ना हो तो फिर दे दोगे, कदे भी नहीं। ठीक है जी, बंदा सोना ना होवे, चलो वाह सारी दौलत होवे, बंदा काला भी होवे तो चलो फिर भी गल बन जाती कि नहीं। तो इस तरह अगर वाह सारा ट्रैफिक हो, DR 12 भी हो तो खैर है, चलो यार कोई गल। सही है, माजरत के साथ मैं बात और तरफ ले गया हूँ, आप ये उन्हें माइंड नहीं करना। बैकलिंक्स बताएं दोबारा। बैकलिंक्स मैंने बता दिया बेटे, जितनी मैंने इसको जो है ना डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, मैं शेयर कर दूंगा जी। टूल भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे, DADR ट्रैफिक वाला, डोंट वरी, परेशान नहीं होना। ठीक है, हम AHRF लेंगे, AHRF वहां पे यूट्यूब पे महंगा है, हम इधर सस्ते में करेंगे और आपको 1.5 माह की सर्विस देंगे, ना कि 1 माह, डोंट वरी। और लिस्टें भी वो काम भी हो रहा है, मैं एक मीटिंग आपकी बैच 2 वालों के साथ भी करवाऊंगा, ताकि आप उसके साथ भी कम्युनिकेट हो जाए, सो डोंट वरी जी। फिजा आपने कर दिया सेंड, फिजा ने तो हम बड़ा सोना लिख के भेजा है ना, तो ये लिखा कि किनवा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 है ना, तो डेट लिखी। ठीक है, बस हमें छेती छेती ना लिख दिता, दोबारा तो सेंड करें डेट शीट लिख के फिजा। और सर बैकलिंक्स कीवर्ड के साथ लगता है, बिल्कुल जी, बैकलिंक्स कीवर्ड के अंदर लगता है, टेक्स्ट के अंदर लगता है बैकलिंक। 'कौन मैनू लव यू कही आ रहा है, मैनू डेली लव यू आ, गुज्जर साहब बस कर, जो कला ना करो। जी जी, मुझे भी आपसे लव यू है, पर पता चले आप ही है कि भाई है, कौन है। नहीं भाई है, लव यू हो गया, अभी लव यू 2 हो गया आपसे, मैंने अभी कह रही मैं कौन है, बाजी निकले अभी, बस कर जो यार बस। दानिश भाई, दानिश तो भाई फोटो चंगे सेंड करता है, बस करो, इतना भी लव यू ना करो। सर जी आज मजा नहीं आ रहा बेट, सर जी आज हो गया कंप्लीट, मजर भाई आज कंप्लीट हो गया, आप शायद लेट आए हैं, आज क्लास बस बेसिक बेसिक थी, अभी आपने मोटिवेशन वाला सुना ही नहीं, चलो मजा भी आएगा आपको तब। हाँ ठीक हो गया, लेक्चर नंबर 5 13/5, ठीक है जी। 10 मिनट लेट हुआ हूँ, आप 10 मिनट जो लेट हुआ ना, बस वही मसला था, उसमें ही मैंने सारी बातें काम वाली बता दी। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं कल, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।